हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो है वो लीनियर इक्वेशन का ही यूज़ है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 करा रखा है पॉलिनोमियल्स, उसकी सारे क्लासेस सारे सवाल मैंने करा रखे हैं, तो आप उस चैप्टर को जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 4 भी करा रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके भी मैंने सारी एक्सरसाइज के सारे सवाल करवा रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। इसमें जानेंगे पहले कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। तो देखो, पहले जानते हैं भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, तो देखो जो लीनियर इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ax प्लस बी इक्वल टू में 0, ये होती है। और इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारी लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म होती है। दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि अगर जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐसी होती थी लेकिन उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती थी। लेकिन इसमें क्या है, वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें एक ही वेरिएबल का यूज़ करा है मैंने x का, और ये a और b क्या है, मेरे कांस्टेंट हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जर्नल फॉर्म होती है वो होती है हमारी क्या, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, किसमें है, टू वेरिएबल में है। देखो एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये कहलाती है हमारी कौन सी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या होता है, इस पेयर का जो मतलब होता है, पेयर का मतलब होता है दो, मतलब कि जोड़े, है ना। तो मतलब कि दो इक्वेशन का यूज करेंगे हम इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम दो लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे, उसको बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। और अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जर्नल फॉर्म होती है वो होती है हमारी क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। इन दो इक्वेशन को हम बोलेंगे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब दो हैं तो दो है, लीनियर इक्वेशन मतलब कि डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इनकी सबकी पावर कितनी है, 1 है। और टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल का यूज होना चाहिए। तो देखो एक वेरिएबल का x का यूज करा है, एक y का यूज करा है। तो ये जो हमारी दोनों इक्वेशन होंगी इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है। दोबारा समझाऊं कि लीनियर इक्वेशन हमारी वो होती है जिसमें हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने चैप्टर पर, एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 3.1 पर। 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, तो यहाँ तक लीनियर इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। चलते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है आफ्ताफ टेल्स हिज डॉटर, मतलब कि आफ्ताफ जो है वो अपनी डॉटर से, लड़की से बोलता है क्या, 7 years फ्रॉम एगो, वो 7 years एगो, मतलब कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन ऑल्सो, मतलब कि उसने कहा 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, है ना। फिर वेयर देन ऑल्सो, फिर और कहता है क्या, 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, और 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, और ये जो हमारी इक्वेशन बनेंगी ना, जो हमारी सिचुएशन बनेगी, इसको हमें एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना है और ग्राफिकली भी हमें रिप्रेजेंट करना है, सही है ना। तो क्वेश्चन समझो दोबारा, आसान भाषा में बताता हूँ। तो उन्होंने, आफ्ताफ ने अपनी डॉक्टर से बोला क्या, कि भाई 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। फिर
अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इस सिचुएशन को किसमें, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। देखो उन्होंने देखो बोला था, आफ्ताफ ने अपनी डॉटर से कि भाई 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना हूँ। तो कंपेयर किससे हो रही है, कंपेयर हो रही है उनकी लड़की से, उसकी लड़की की एज से। आफ्ताफ अपनी एज को अपनी लड़की की एज से कंपेयर कर रहा है। तो हम किसको लेट करेंगे, पहले लड़की की एज को, किसी को भी लेट कर सकते हैं। तो लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताफ एज बी एक्स। हमने लेट कर लिया कि आफ्ताफ की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है, और लेट कर लिया हमने द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताफ डॉटर बी वाई। हमने लेट कर लिया आफ्ताफ की एज एक्स है और आफ्ताफ की लड़की की एज कितनी है, वाई है। अब उसने क्या बोला था, उसने बोला था 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, है ना। तो 7 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी पहले। तो चलते हैं पहले 7 साल पीछे। तो 7 years ago, 7 साल पहले क्या होगा भाई, आफ्ताफ की एज कितनी होगी, एज ऑफ आफ्ताफ कितनी होगी भाई, अभी तो वो x साल का है, 7 साल पहले 7 साल छोटा होगा, तो कितने साल का होगा, x - 7 years का, सही है। और अगर मैं बात करूं एज ऑफ आफ्ताफ की लड़की की, उसके डॉटर की एज कितनी होगी भाई, अभी वो y साल की है, तो 7 साल पहले कितने साल की होगी, y - 7 साल की होगी। अब ये हमारी 7 साल पहले की एज निकल गई। तो उसने क्या बोला था कि भाई 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। कौन था, आफ्ताफ। तो आफ्ताफ जो था वो अपनी लड़की की एज से कितने गुना था, 7 गुना। तो हमने इसको ऐसा सॉल्व कर दिया। देखो आफ्ताफ की एज किसके बराबर थी, उसकी लड़की की एज की 7 गुना की। तो हमने ये कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो बस। तो x - 7 ऐसे का ऐसी है, 7 की इंटू इसमें कर दो 7y, -7 की 7 में होगी तो 49, इसको इधर ले आओ सबको। तो x - 7 माइनस का 7y और प्लस का 49 इक्वल टू में 0। सॉल्व कर दो। तो x - 7y और इसमें से इसको माइनस होगा तो कितना बचेगा, प्लस का 42 इक्वल टू में 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली थी उन्होंने, दूसरी कंडीशन बोली थी अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद की एज निकालनी पड़ेगी ना, पहले बाद में डिस्कस करेंगे जो बोला है। तो फिर 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद आफ्ताफ की एज कितनी हो जाएगी भाई, आफ्ताफ की जो एज है वो कितनी हो जाएगी भाई, अभी x साल का है, 3 साल बाद कितने साल का होगा, x + 3 ईयर का, सही है। अगर मैं उसकी लड़की की बात करूं तो उसकी लड़की जो है वो कितने साल की हो जाएगी भाई, 3 साल बाद वो भी तो बढ़ेगी। अगर वो अभी y साल की है, 3 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, y + 3 साल की। फिर उसने क्या बोला था आफ्ताफ ने कि भाई 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। कौन हो जाएगा, आफ्ताफ। तो आफ्ताफ की एज जो है x + 3 जो है वो किसके बराबर होगी, उसकी लड़की की एज की 3 गुना। तो 3 की इंटू कर दो बस, सिंपल है। तो देखो आफ्ताफ की एज किसके बराबर होगी, आफ्ताफ की बेटी की एज की 3 गुना। अब इंटू कर दो बस, सॉल्व कर दो इसको। तो x + 3 इक्वल टू में 3y और प्लस का 9, इसको इधर ले आओ सबको। तो ये बन जाएगा हमारा x + 3, इसको इधर लाओ तो माइनस का 3y और माइनस का 9 इक्वल टू में 0। अब देखो x - 3y और माइनस का 6 इक्वल टू में 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो 2 इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी। अब पहले कहा था उन्होंने कि भाई
कंडीशन निकालो वो, फिर उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करो किसमें, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। अब इसको दो मेथड से सॉल्व करना है हमें, कौन कौन से, एल्जेब्रिकली मेथड से और एक ग्राफिकली से। तो देखो इतना आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम दूसरा काम करते हैं, अपना एल्जेब्रिकली मेथड निकालते हैं। वीडियो को पॉज करके उतार लेना इसे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी। पहले इसका एल्जेब्रिकली मेथड निकालेंगे, फिर इसका एल्जेब्रिकली मेथड निकालेंगे, फिर दोनों का ग्राफ बना देंगे एक ही में, सही है ना। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल टू में 0। इसका हमें पहले एल्जेब्रिकली मेथड फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, पहले इसमें रख दे करो x की वैल्यू 0। जब तुम x की वैल्यू 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 7y और प्लस का 42 इक्वल टू में 0। फिर माइनस का 7y, ये 42 है, प्लस का उधर गया तो माइनस का 42, माइनस से माइनस कट गया और 7 से कितनी बार हो जाएगा, 6 बार। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब पहले तुमने क्या रखा था, पहले रखा था तुमने x इक्वल टू 0, अब की रख लो y इक्वल टू 0। तो अब की रख लो y इक्वल टू, नहीं, y इक्वल टू कुछ ऐसी वैल्यू रखो जो हमारा जो आंसर है वो मतलब कि छोटा आ जाए। अगर मैं y इक्वल टू 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 42, और माइनस के 42 ग्राफ में बनाना बहुत मुश्किल है ना। तो इसलिए देखो कितनी वैल्यू रखें यहाँ, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 रख दो। y की वैल्यू कितनी रख दो, 5 रख दो। 5 से क्या होगा देखो, x माइनस 7 इंटू में 5 और प्लस का 42 इक्वल टू में 0। अब देखो x माइनस का 35 प्लस का 42 इक्वल टू में 0। अब देखो x, इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, प्लस का 7, और ये उधर गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7 आ गई। तो माइनस का 7 तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, लेकिन अगर मान लो यहाँ हम y इक्वल टू 0 रख देते तो x की वैल्यू कितनी आती, माइनस के 42। माइनस के 42 ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो देखो इसका एल्जेब्रिकली कैसे निकालेंगे भाई, एक बॉक्स बनाओ ऐसे करके, सही है। फिर यहाँ x रखो, यहाँ y रखो। अब देखो जब तुमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली, 6, और जब तुमने x की वैल्यू वो y की वैल्यू रखी 5 तो x की वैल्यू कितनी मिली, माइनस का 7। तो इसका हमने एल्जेब्रिकली मेथड फाइंड कर लिया। अब इसका करते हैं, देखो दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 3y प्लस माइनस का 6 इक्वल टू में 0। अब देखो इसमें पहले हम 0 रख के ही देखते हैं। अगर मान लो 0 रख के मतलब आसान वैल्यू आ रही है तो उसी रहने देते हैं, ना तो फिर कुछ और रख के देखते हैं, सही है ना। कुछ भी रख सकते हैं इसमें। देखो पहले रखते हैं हम x इक्वल टू 0, जैसे ही रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 3y और माइनस का 6 इक्वल टू में 0। फिर माइनस का 3y, ये माइनस का 6 से उधर गया तो प्लस का 6। फिर देखो 3 से कट जाएगा 2 बार में, ये माइनस चला जाएगा उधर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। पहले वो x 0 रखा था, अब की बार y 0 रख लो। तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 6 इक्वल टू में 0। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, प्लस का 6। तो हमारा जो इसका भी एल्जेब्रिकली मेथड बनाते हैं, देखो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये बनाओ पहले एक बॉक्स, ये x और यहाँ y। तो देखो पहले x की वैल्यू 0 रखी हमने तो y कितना मिला, -2। फिर y की वैल्यू 0 रखी हमने, सॉरी y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, प्लस के 6। अब देखो इस इक्वेशन का भी एल्जेब्रिकली मेथड ये रहा, इस इक्वेशन का एल्जेब्रिकली मेथड ये रहा। अब ग्राफिकली बनाते हैं। देखो तो एक ग्राफ खींचो ऐसे करके, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया, सही है। ये माइनस x एक्सिस और ये माइनस का y एक्सिस। अब देखो हमारा, देखो हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है 7। तो हम नंबर कहाँ तक खींचेंगे, 7 तक। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देख लो y की वैल्यू कहाँ तक है, y की वैल्यू हाईएस्ट देख लो
तो हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो 7 ही खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देख लो x की वैल्यू माइनस कितनी है, हाईएस्ट 7 है। तो देखो माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, -5, -6 और -7 ये आ गया। अब y की वैल्यू माइनस कितनी है हाईएस्ट, तो y की वैल्यू माइनस कितनी है, -2 है। तो देखो माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4 इतना ही रहने दो बस। तो अब देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो मतलब कि पॉइंट क्या है हमारा 0,6। तो 0,6 कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा पॉइंट होता है ओरिजिन, यहाँ y भी 0 होता है और x भी 0 होता है। तो देखो x की वैल्यू पहला वाला जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा x होता है कोऑर्डिनेट, और दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। तो x की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू 0 यहाँ मिलेगी, और y की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 कहाँ मिलेगा ऊपर। तो ये वाला पॉइंट है, इसको हमने डार्क कर दिया ऐसे करके। फिर दूसरा पॉइंट पे गए यहाँ, तो दूसरा पॉइंट क्या है, -7,5। तो x की वैल्यू कितनी है -7, तो x की वैल्यू -7 ये रही, y की वैल्यू कितनी है +5। तो कहाँ पहुँच जाएगा, ये पॉइंट पहुँच जाएगा यहाँ, सही है। फिर इन दो पॉइंटों को क्या कर दो, ऐसे करके ज्वाइन कर दो ऐसे करके, सही है। अब देखो यहाँ देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है हमारा 0,-2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू 0 तो यहीं मिलेगी और y की वैल्यू -2 नीचे, तो ये हो गया हमारा पॉइंट, इसको हमने डार्क कर दिया। फिर ये क्या है 6,0, 6,0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो यहाँ मिलेगी और x की वैल्यू 6 कहाँ मिलेगी, ये रही। फिर इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो ऐसे करके, ये हमारी बन गई। इस पॉइंट का क्या नाम है, इसका पॉइंट का नाम है 0,-2, इस पॉइंट का क्या नाम है 6,0, इस पॉइंट का क्या नाम है 0,6 और इस पॉइंट का क्या नाम है -7,5। तो बस हमने इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व कर दिया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था वो हमारा फिनिश हो चुका है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। अब देखो पढ़ो एक बार सेकंड क्वेश्चन में बोला द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज। तो इन्होंने बोली है एक कोई क्रिकेट टीम का कोई कोच थे, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी, तो कितने रुपए की बैठी, वो बैठी हमारी 3900 रुपए की। फिर क्या बोले लेटर कुछ समय बाद सी वाइज मतलब कि किसी और ने खरीदा, क्या खरीदा उन्होंने एनोदर बैट मतलब कि एक और बैट खरीदा एंड 3 मोर बॉल्स और 3 और बॉल खरीदी फॉर सम काइंड ऑफ 1300। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई एक बैट और 3 बॉल और खरीदी जो कितने रुपए की थी 1300 रुपए की थी। प्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को भी हमें क्या करना है एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली मतलब एक ही है ना। तो इन्होंने बोला कि एक कोई क्रिकेट टीम के कोई मतलब कि कोच थे, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी जो 3900 रुपए की थी। फिर उन मतलब कि कोई और खरीदने गया, उन्होंने एक और बैट खरीदा और 3 मोर बॉल्स मतलब कि 3 और बॉल खरीदी तो उन्हें 1300 रुपए देने पड़े। तो बताओ इस सिचुएशन को ग्राफिकली और हमें क्या एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, सही है। तो देखो पहले केस में उन्होंने 3 बैट खरीदे थे और 6 बॉल खरीदी थी। तो पहले ये तो पता चले एक बैट का कॉस्ट कितना है और एक बॉल का कॉस्ट कितना है, जब भी तो हमारा बन पाएगा क्वेश्चन। तो देखो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें लेट करते हैं हम, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स। हमने मान लिया एक बैट का कॉस्ट कितना है x रुपए है। फिर लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, बॉल का कॉस्ट कितना मान लिया हमने y रुपए है। अब पहली कंडीशन में क्या हुआ, पहली कंडीशन में 3 बैट खरीदे उन्होंने, तो अगर एक बैट x रुपए का है तो 3 बैट कितने रुपए के हुए 3x रुपए के। तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 6 बॉल खरीदी
तो 6y इक्वल टू में कितने रुपए दिए, 3900 रुपये। तो पहली इक्वेशन तो यही बन गई हमारी सिंपल, है ना। अब दूसरी इक्वेशन में क्या बोला, दूसरे केस में बोला उन्होंने कि अब की बार उन्होंने एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी। तो एक बैट कितने रुपए का होगा, x रुपए का, प्लस 3 बॉल तो 3y इक्वल टू में कितने रुपए की खरीदी, 1300 रुपए की। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो पहले इसका एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं मेथड, फिर इसका एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं, फिर दोनों का एक साथ ग्राफ बना देंगे, सही है ना। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू में 3900, इसका सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था, पहले 0 रख के देखे करो। अगर मान लो x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू तो बहुत बड़ी आएगी, तो इसमें कुछ और रख के देखते हैं। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू जो है वो मैं कितनी रख दूँ, 100 रख दूँ, तो सिंपल हो सकता है, क्योंकि 100 के हम गैप दे देंगे, सही है ना। अब देखो x की वैल्यू 100 रख दी तो कितना हो जाएगा, 300 प्लस 6y इक्वल टू में 3900। अब इसको धर ले जाओ तो 6y माइनस 3900 और माइनस का आ जाएगा 300, तो यह आ जाएगा 6y इक्वल टू में 3600। इससे इसे काट दो तो यह आ जाएगा y इक्वल टू में 600, y की वैल्यू 600 आ गई। देखो अब ये तो निकाल ली हमने x की वैल्यू 100 रख कर। अब यहाँ कितना रखें, तो देखो अगर मैं y की जगह भी 100 रख दूं, 100 नहीं कुछ और रखो, हाँ 5 रख दो, 500 रख दो। अगर मैं y की जगह 500 रखूं तो देखो 3x प्लस ये कितना होगा, 3000 इक्वल टू में कितना है, 3900। 3x इक्वल टू इसे माइनस करेंगे उधर तो कितना जाएगा, 900। इससे इसको काटो तो कितना जाएगा, x की वैल्यू 300। अब इसका बनाओ एल्जेब्रिकली मेथड, तो एक बॉक्स, ये x और ये y। अब देखो x की वैल्यू मैंने 100 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी मिली, 600। और जब मैंने y की वैल्यू रखी थी 500 तो x की वैल्यू कितनी मिली, 300। अब देखो अब सेकंड इक्वेशन का बनाओ एल्जेब्रिकली मेथड। तो देखो सेकंड ये रही x प्लस 3y इक्वल टू में 1300। तो x की वैल्यू कितनी रखूं, तो देखो अगर मैं x की वैल्यू इसमें 400 रख दूं तो क्या फायदा होएगा इससे, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 400 प्लस 3y इक्वल टू में 1300, सही है। इसको उधर ले आओ, माइनस होएगा 1300 में से 400 का, ये कितने बचेंगे, 900। और इससे काट दो, y बराबर कितना जाएगा, 300। अब पहले x की वैल्यू कुछ रखी थी, अब की बार y की वैल्यू कुछ रखनी है। तो देखो अगर मैं y की वैल्यू रख दे रहा हूँ 100, नहीं हाँ 100 ही रख दो चलो, ना तो देखो 300 रख दो। y की वैल्यू रखते हैं अगर हम 300 तो कितना हो जाएगा, x नहीं 300 तो हमारा पहले आ चुका है ना, तो कुछ और रखो इसमें, हाँ 400 रख दो। जैसे हम 400 रखेंगे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1200 इक्वल टू में 1300, माइनस 100 का कितना हो जाएगा, 100। ये आ गया हमारा। अब देखो अब बनाओ एक ग्राफ, कितने कितने का डिफरेंस करना है, 100 का सब में। अब देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 600 है हाईएस्ट वैल्यू। इसका भी पहले हाँ एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लो इसे। ये x और ये y, तो देखो x की वैल्यू कितनी थी, 400, तो y की वैल्यू कितनी आई, 300, और x की वैल्यू आई 100 जब हमने y की वैल्यू रखी थी 400, सही है। तो देखो कितनी हाईएस्ट वैल्यू है हमारी, 600, तो ये आ जाएगी 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, और ये 500, और ये आ गए 600। फिर ऐसे यहाँ 100, 200, 300, 400, और ये 500, और ये 600, ये बन गई हमारी। अब देखो इसे, पहला पॉइंट है हमारा 100,600, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 100, तो x की वैल्यू 100 यहाँ मिलेगी और y की वैल्यू 600 यहाँ मिलेगी। तो ये रहा हमारा पॉइंट, पहला पॉइंट ये रहा हमारा। फिर इसके बाद 300, 500, x की वैल्यू 300 है तो x की वैल्यू 300 ये रही, और y की वैल्यू 500 तो ये आ गई यहाँ।
ये आ जाएगा हमारा पॉइंट यहाँ। अब इसको ऐसे खींच दो ऐसे करके, सही है। इसके बाद x की वैल्यू 400, x की वैल्यू 400 ये रही भाई, और y की वैल्यू 300, तो y की वैल्यू 300 ये रहा हमारा y की वैल्यू 300 और 400, सही है। इसके बाद x की वैल्यू 100, तो ये रही x की वैल्यू 100 और ये 400 ऐसा करके। अब इन दो पॉइंटों को ऐसे करके ज्वाइन कर दो ऐसे करके, सही है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, ये वाला पॉइंट था हमारा 100,600 और ये वाला पॉइंट था हमारा कितना 100,400 और ये वाला पॉइंट था हमारा 400,300 और ये वाला पॉइंट था हमारा कितना 300,500। तो ये हमने अलजेब्रिकली वो ग्राफिकली भी दिखा दिया है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हमारा फिनिश हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। इसके अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। इन्होंने बोला भाई कि भाई 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो कितना है एक दिन 160 रुपये है। फिर उसके बाद बोला आफ्टर ए मंथ मतलब कि 1 महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। और इसके बाद 1 महीने बाद क्या हुआ 4 किलो सेब और 5 किलो अंगूर का जो रेट था कॉस्ट था वो कितने रुपए था 300 रुपये। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखो पहले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पहले भैया हम 1 kg एप्पल का जो कॉस्ट है वो लेट करेंगे फिर ग्रेप्स का। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी x। फिर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स भी y। उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि भाई उन्होंने क्या खरीदा 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स खरीदे। तो 2 किलो भाई 1 किलो जो एप्पल का रेट है वो कितना x रुपये है, 2 किलो खरीदे तो कितने के होंगे 2x के। तो ये जाएगा हमारा 2x और 1 किलो अंगूर तो 2x + y इक्वल टू कितना 160। इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या बोला उसके बाद बोला है उन्होंने कि भाई अब की बार 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स मतलब कि 4x + 2y इक्वल टू में अब की बार कितना बैठा अब की बार बैठा हमारा 300 रुपये। तो देखो सॉल्व हो सकती है अभी इक्वेशन। तो 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा x + 2x + y इक्वल टू में से 150 सॉरी 300। अब इसको इससे काट दो 150 बार में कटेगा तो आ जाएगा 2x + y इक्वल टू में 150। इक्वेशन नंबर 2 हो गया अभी। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले इस इक्वेशन को ले लो 2x + y इक्वल टू कितना है 160। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू इसमें मैं 60 पुट कर दूं तो मेरा वो जो है आसान आएगा थोड़ा। तो x की वैल्यू 60 पुट कर दो इसमें। जैसे 60 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 120 + y इक्वल टू में 160। इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी 40। अब की क्या करोगे अब की y की वैल्यू कितनी रखें हम तो देखो y की वैल्यू रख लो तुम अब की यार 80 रख लो। y की वैल्यू अगर हम 80 रखते हैं तो 2x + कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू में 160। इसको इधर ले आओ तो 2x इक्वल टू में हो जाएगा 80 क्योंकि इसमें से माइनस हो जाएगा 160 में से 80 चला गया तो 80 बचेगा। इसमें इससे काट दो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 40। अब इसको एक एल्जेब्रिकली सॉल्व करना था हमें तो एक बॉक्स बना लो बस ये x और ये y। तो देखो जब हमने x की वैल्यू 60 पुट करी तो y की वैल्यू 40 आई। जब हमने y की वैल्यू 80 पुट करी थी तो x की वैल्यू भी 40 आई। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी
2x प्लस वाई इक्वल टू में 150। अब देखो, अब इसमें x की वैल्यू रखनी है पहले, तो अगर मैं x की वैल्यू 50 रख दूं, तो अगर मैंने x की वैल्यू 50 रख दी है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 100 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू में 150। इसको धर ले आओ, तो y की वैल्यू 150 माइनस कितना जाएगा 100, y की वैल्यू आ गई 50। फिर देखो, अब की y की वैल्यू कितनी रखोगे, मान लो हमने y की वैल्यू रख दी 100, हाँ हाफ आएगा, फिर 25 आएगा, 100 मत रखो, 50 रख लो, हाँ 50 रख लो, 50। y की वैल्यू अगर हम 50 रखते हैं तो ये 2x प्लस 50 इक्वल टू में 150, फिर 2x इक्वल टू में आ जाएगा 150 माइनस 50, 2x इक्वल टू में 100, और ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब इसको एक ग्राफ बनाओ ऐसे करके। अब देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 80 है हाईएस्ट वैल्यू, तो 10 का गैप दे दो, तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। सही है, ऐसे यहाँ करो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70 और ये 80 हो गया। अब देखो पहला है 60 और 40, x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू 60 ये रही और y की वैल्यू 40 ये रही, तो पहला पॉइंट मिल गया हमें यहाँ। इसके बाद x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 80, तो x की वैल्यू 40 ये रही और y की वैल्यू 80 यहाँ मिलेगी, ये रहा। अब इस पॉइंटों को ज्वाइन करके एक लाइन खींच दो, ऐसे करके खींच दी, फिर इसके बाद इस पर आ जाओ। अच्छा इसका एल्जेब्रिकली तो बनाया नहीं, तो यहाँ बना देते हैं इसका, इस वाली लाइन का, ये रहा, ये x की वैल्यू, ये y है। अब देखो x की वैल्यू हमने 50 रखी थी, तो y की वैल्यू कितनी आई 50 आई। जब हमने y की वैल्यू 50 रखी थी तो x की वैल्यू फिर भी 50 आई थी। तो देखो 50 50, तो 50 और 50 हमारा कहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा। सही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट भी क्या आएगा, 50 और 50। अब पॉइंट एक ही आ रहा है, तो इसलिए देखो इनकी वैल्यू अलग रखो, क्योंकि पॉइंट तो सेम ही बन गए बिल्कुल, ये पिछले वाले की तरह। तो इसमें आपकी क्या कर देंगे हम, मान लो हमने वैल्यू रख दी इसमें, y की वैल्यू रख दी कितनी, y की वैल्यू रख दो 100। अब की बार जैसे तुम 100 रखोगे तो 2x प्लस कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू में 150, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 50, ये माइनस हो जाएगा ना, और इसमें से इसे काट दो तो x की वैल्यू आ गई 25। अब सही है, अब अलग अलग नहीं आएगी। अब देखो ये आ गया हमारा 100 और ये आ गया हमारा 25, तो x की वैल्यू 100 है, तो आगे भी करना पड़ेगा, ये 90 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू कितनी है 25, तो 20 और 30 के बीच में होगा, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ ऐसे करके। अब इसको ज्वाइन करके ऐसे ज्वाइन कर दो बस, ये हमारी लाइन बन गई ग्राफिकली। सही है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 ये हमारी फिनिश हो चुकी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.2 में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।